हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 14.1 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 18। क्या कह रहा है? द डायमीटर्स ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस ऑफ ए हॉलो स्फेरिकल सेल आर 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इफ इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट into a solid cylinder of length of 2 integer 2 by 3 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। देखिए क्या कह रहा है कि एक हॉलो स्फेरिकल सेल है। यहाँ पे मैं एक हॉलो स्फेरिकल सेल बना लेता हूँ जिसका इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है। तो इसका इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस भी आप निकाल सकते हैं इसे, तो डायमीटर का हाफ कर देंगे, ठीक है ना, दोनों के लिए। तो यहाँ पर और हम लोग बात करेंगे इंटरनल के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 सेंटीमीटर 6 का हाफ, और इसका हाफ 10 का हाफ यहाँ पे हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और इसी को मेल्ट कर दिया जा रहा है और फॉर्म किया जा रहा है एक सिलेंडर, और इस सिलेंडर का यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है, लेंथ कहिए या फिर हाइट कहिए, वो दिया हुआ है, ठीक है। तो कितना दिया है? 2 इंटीजर 2 by 3 सेंटीमीटर, और इसी का हमें डायमीटर निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे हाइट जो दिया है 2 इंटीजर 2 by 3, यानी कि ये हो जाएगा आपका 6 to 8 और बाई में 3 सेंटीमीटर। तो इसके रेडियस को हम लोग आर सपोज कर लेते हैं, ले लेते हैं कि लेट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर बी आर। तो डायमीटर क्या हो जाएगा? डायमीटर ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका 2r, और इसका हाइट भी दिया है, हाइट कहिए या लेंथ कहिए, हाइट ऑफ सिलेंडर यानी कि h से डिनोट कर देते हैं, वो है 8 by 3 सेंटीमीटर। और ये जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये हॉलो स्फेरिकल सेल, इसके लिए ले लेते हैं इंटरनल या इनर रेडियस ऑफ हॉलो स्फेरिकल सेल इक्वल टू, यहाँ इसको R1 से डिनोट कर देते हैं, वो है आपका 6 और बाई में 2, यानी कि ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। और फिर यहाँ पर आउटर वाले को भी देख लेते हैं, आउटर रेडियस ऑफ हॉलो स्फेरिकल सेल इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा, ये R2 से डिनोट कर देते हैं, वो कितना हो जाएगा? 10 है डायमीटर, उसका हाफ कर देंगे यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो इसी को मेल्ट करके जब ये बनाया जा रहा है तो यहाँ दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा, वह इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फेरिकल सेल के, ठीक है ना जी। चलिए, तो अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर पाई r स्क्वायर h, और वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फेरिकल सेल की तो यहाँ पे देखिए इसका हो जाएगा 4 by 3 पाई, क्या करेंगे तो कैप इसमें जो R2 का क्यूब कर देंगे, और मैंने एक्सटर्नल रेडियस का क्यूब और फिर इंटरनल रेडियस का क्यूब, यही ना करेंगे जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। पाई से पाई कैंसिल, यहाँ h का वैल्यू दिया हुआ है, h कितना दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में? 8 by 3 सेंटीमीटर, और यहाँ 4 by 3, यहाँ पे R2 का क्यूब यानी कि ये हो जाएगा 5 का क्यूब, यहाँ पर आपका 3 का क्यूब। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो r स्क्वायर इक्वल टू में, यहाँ देखो ना, आप इसे काट सकते हैं क्या, 4 by 3 को इसे 2 टाइम्स में, तो 2 को इधर लेके चले जाएंगे अगले स्टेप में, इंटू 2 ही लिखो अभी। यहाँ पर ये आ जाएगा 5 का क्यूब हो जाएगा 125, और 3 का क्यूब 27, यानी कि r स्क्वायर इंटू में 2 इक्वल टू में इधर आ जाएगा 98, यानी कि यहाँ से r स्क्वायर इक्वल टू में 49, यानी r स्क्वायर इक्वल टू में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि r इक्वल टू में 7 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया तो हमें डायमीटर ना चाहिए जी, तो हम लिख सकते हैं कि डायमीटर ऑफ द सिलेंडर जो होगा वह क्या हो जाएगा जी? डायमीटर ऑफ द सिलेंडर वो रेडियस का डबल हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू में 7 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या करें। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ
1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 2 mm thick must be melted to form a cuboid of dimension this। देखिए हमें क्या कर रहा है कि एक क्यूबॉइड फॉर्म करना है, एक क्यूबॉइड फॉर्म करना है जिसका डायमेंशन हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, ये सॉलिड क्यूबॉइड फॉर्म करना है किसको, कॉइन्स को मेल्ट करके। कॉइन का भी हम लोग देख लेंगे उसका डायमेंशन। इसका देखिए दिया 11 सेंटीमीटर इन लेंथ, वेट जो है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर और हाइट जो है 7 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि कॉइन से कॉइन कितने कॉइन मेल्ट करने होंगे इस तरह के, ठीक है ना जी, इस तरह के कितने कॉइन मेल्ट करने होंगे इसको फॉर्म करने के लिए, जिसमें कि कॉइन का यहाँ पर डायमीटर दिया है और उसका थिकनेस भी दिया हुआ है। चलिए तो डायमीटर दिया है 1.75, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, तो 1.75 का हाफ कर दो तो आपका आ जाएगा ये 0.875 सेंटीमीटर, और इसका थिकनेस दिया है 2 mm, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना, क्योंकि सभी सेंटीमीटर में है। तो आप देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं रेडियस ऑफ द क्वाइन, रेडियस ऑफ द क्वाइन, क्वाइन का रेडियस क्या हो जाएगा जी, आर से डिनोट कर देते हैं 1.75 और बाई में 2 सेंटीमीटर, यानी कि 0.875 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा, और थिकनेस को एज ए हाइट सपोज कर लेते हैं, हाइट ऑफ द क्वाइन, हाइट ऑफ द क्वाइन या थिकनेस ऑफ द क्वाइन, उसको h से डिनोट कर देते हैं जो कि है 2 mm। तो ये इसको आप एक काम करो, यहाँ पर हम लोग अगर 2 mm है तो सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, 10 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना जी, यानी कि ये हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का यहाँ पर डायमेंशन दिया हुआ है, इसका लेंथ देखते हैं, L से डिनोट करते हैं, कैपिटल L से, जो कि है 11 सेंटीमीटर, है ना। ब्रेथ देखते हैं, उसे B से डिनोट करते हैं जो कि है 10 सेंटीमीटर, और हाइट देखते हैं उसको H से डिनोट करते हैं और जो कि है 7 सेंटीमीटर। हमें नंबर्स ऑफ कॉइन बताने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, कितने कॉइन लेंगे इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स ऑफ कॉइन के लिए, नंबर ऑफ कॉइन्स के लिए हम लोग एक काम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉइन से, तो काम हो जाएगा, है ना जी। वॉल्यूम ऑफ कॉइन या इच कॉइन, ठीक है ना जी, चलिए समझ गए, या वॉल्यूम ऑफ ए कॉइन ऐसे कह सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करेंगे तो यहाँ पे L इंटू बी इंटू एच, कैपिटल L बी एच हम लोग ये है यहाँ पे, और वॉल्यूम ऑफ इच कॉइन तो ये सिलेंडर है ना जी, पाई आर स्क्वायर एच। चलिए देखिए L के जगह पे 11, B की जगह 10 इंटू 7, ऊपर सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे देखिए पाई की जगह पे 22/7 इंटू में आपका हो जाएगा R का वैल्यू कितना है, तो 0.875 इंटू में 0.875, और इंटू में यहाँ पर H की जगह पे क्या हो जाएगा, H है आपका 0.2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना जी। तो ये सेंटीमीटर क्यूब हटा देते हैं यहाँ पे। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 11 2 जा 22, 2 बार में कट जाएगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, 10 इंटू में 7 इंटू में 7 बाई में 0.875 इंटू में 0.875 और इंटू में 0.2। चलिए अब इसको काटेंगे, तो 0.875 से 7 कट सकता है कितना टाइम्स में, 8 टाइम्स में, इससे भी ये 8 टाइम्स में कट जाएगा, और इससे हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो 40 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है ना जी। चलिए तो अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 8 जा 60, 8 4 जा 32, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, नीचे आपका क्या हो जाएगा, अच्छा देखो ना, एक ये 2 बच गया है, ये 2 यहाँ बचा है ना, इससे भी ले लेते हैं। अब ये 20, तो ये कितना आ जाएगा, 8 2 1600 आ जाएगा आंसर, ये 1600 पॉइंट्स होंगे, है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड मेटालिक स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज मेल्टेड एंड recast into a cone of height 28 centimeter. Find the diameter of the base of the cone so formed using pi equal to 22/7। क्या कह रहा है कि द सरफेस एरिया पे सॉलिड मेटालिक स्फीयर, यहाँ पे सॉलिड मेटालिक स्फीयर ले लेते हैं जिसका सरफेस एरिया 616
सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। तो यहाँ से पहले हम लोग इसका रेडियस निकालेंगे ताकि हम लोग इसके वॉल्यूम की बात करेंगे, क्योंकि मेल्ट किया जा रहा है ना जी। तो सपोज कर लेते हैं इसका रेडियस r है, ठीक है। अब क्या किया जा रहा है, क्या करना है कि इसको मेल्ट करके क्या बना देना है, रिकास्ट कर देना है एक कोन को। तो चलिए इसको मेल्ट करके एक कोन बनाया जा रहा है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर एक कोन बना लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग कोन बना लेते हैं। चलिए तो ये आपका कोन हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये आपका कोन हो गया। इस कोन का हमें डायमीटर निकालना है, जबकि यहाँ पर इसका हाइट दिया है 28 सेंटीमीटर। डायमीटर निकालना है तो हम लोग इसमें रेडियस को सपोज कर लेते हैं कि वो स्मॉल r है, ठीक है। और इसका हाइट दिया है 28 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि लेट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इक्वल टू में r। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इक्वल टू में हम लोग 2r लिख लेंगे, है ना जी। चलिए अब इसके बाद इसका हाइट दिया है, हाइट ऑफ द कोन क्या दिया है जी, हाइट वह है 28 सेंटीमीटर। और इसके रेडियस को हम लोग देखते हैं, लेट कैपिटल R बी द रेडियस ऑफ गिवन स्फीयर, ठीक है। चलिए तो ये r इसका रेडियस है। तो हमारे पास क्या दिया है, सरफेस एरिया ऑफ मेटालिक स्फीयर दिया हुआ है हमारे पास। कितना दिया हुआ है जी, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू में 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए 4 इंटू पाई की जगह 22/7 कहीं रहा, इंटू में r स्क्वायर इक्वल टू में 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए अब r स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 616 इंटू में 7 और बाई में 4 इंटू में 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 616 कट जाएगा आपके कितना से जी, 22 से, कितना बार में कट जाएगा, 28 टाइम्स में, और 4 से इसको काट सकते हैं 7 टाइम्स में। तो r स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इनकी रेडियस आ जाएगा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी इसको कैपिटल R से हमने डिनोट किया है, तो इसको कैपिटल R आप लोग कर लेंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया इस पे, इसको ध्यान देंगे। हम लोग कैपिटल R से डिनोट किया है ना ऊपर इसके रेडियस को, देख लो यहाँ पे मैंने कैपिटल R से पूछ किया, इसलिए कैपिटल R मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इसका रेडियस आ गया। अब इसके बाद देखते हैं, हमारे पास लिख सकते हैं, जब स्फीयर को मेल्ट करके ही ये कोन बना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हो जाएगा। चलिए तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, r स्मॉल में ही है, इसके लिए 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, यार पाई और 3 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। r स्क्वायर, स्मॉल r तो नहीं पता है, h इसका पता है कि 28 सेंटीमीटर दिया गया है, 28 सेंटीमीटर है, देख लीजिए। अच्छा इधर देखिए आपका 4 इंटू में r क्यूब, यानी कि 7 इंटू में 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से r स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा 4 इंटू 7 इंटू में 7 बाई में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर अब हो जाएगा, क्योंकि एक ये सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 टाइम्स में और 4 से 4 कट गया। तो यहाँ से r स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि ये भी रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। कोन का भी रेडियस 7 सेंटीमीटर हो गया। तो इसकी डायमीटर ऑफ द बेस निकालना है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन क्या हो जाएगा, वो 2 टाइम्स होता है रेडियस का, यानी कि 2 इंटू में 7 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विथ रेडियस ऑफ द बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ सैंड। अच्छा ये सिलेंड्रिकल बकेट है, पूरा किससे भरा हुआ है, सैंड से। दिस बकेट इज एम्प्टी आउट ऑन द ग्राउंड एंड अ कोनिकल हिप ऑफ सैंड इज फॉर्म। जैसी बात है उसको आप जमीन पे गिराएंगे तो एक कोनिकल हिप ही बनेगा, आप टापू जैसे, है ना जी। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हिप इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हिप। चलिए देखते हैं हम लोग, यहाँ हमारे पास एक सिलेंड्रिकल बकेट है, ठीक है, जिसका यहाँ पर हाइट दिया हुआ है और रेडियस भी दिया हुआ है,
ठीक है, मैं सिलिंड्रिकल बकेट पहले बना लेता हूँ। कुछ इस तरह से ये सिलिंड्रिकल बकेट हो जाएगा जिसका हाइट दिया है और रेडियस दिया हुआ है। चलिए, तो हाइट कितना दिया और रेडियस कितना दिया है? तो हाइट इसका दिया है 32 सेंटीमीटर, ठीक है, और रेडियस दिया है यहाँ पे 18 सेंटीमीटर। अब इसको क्या किया जा रहा है, इसमें सैंड पूरा भरा हुआ है और इसको जमीन पे जब डालेंगे तो कुछ इस तरह का कोनिकल शेप बनेगा, कुछ इस तरह का कोनिकल शेप बनेगा। तो इस कोनिकल शेप का हमारे पास हाइट दिया हुआ है, इसका रेडियस ऑफ द बेस और स्लैंट हाइट निकालना है। चलिए, तो हाइट ये दिया हुआ है और रेडियस नहीं पता है और स्लैंट हाइट नहीं पता, तो हाइट ये कितना है जी 24 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस को हम लोग r सपोज कर लेते हैं और स्लैंट हाइट को हम लोग l सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे लेट r बी द रेडियस एंड l बी द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन है ना। अच्छा, इसके बाद देखिए, एंड हाइट कितना दिया है जी, हाइट ऑफ द कोन का हाइट कितना दिया है, इसे डिनोट करते हैं जो कि 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, और यहाँ पर हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बकेट का हाइट कितना है, इसको कैपिटल H से डिनोट कर देते हैं जो कि है 32 सेंटीमीटर। और रेडियस जो है, रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल बकेट का रेडियस कितना दिया है, कैपिटल R से डिनोट कर देते हैं जो कि है आपके पास 18 सेंटीमीटर। चलिए, तो जब इसी में का सेंट यहाँ डाल जाता है तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर या सिलेंड्रिकल बकेट, ठीक है ना जी। तो ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h और ये होगा पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H, क्योंकि इसे कैपिटल R और कैपिटल H में इसके हाइट एंड रेडियस को लिया हमने। तो यहाँ देखो ना, 3 पाई से पाई कैंसिल, 1/3 रेडियस तो नहीं पता है लेकिन हाइट ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ। कैपिटल R का वैल्यू यहाँ पे 18 है, तो 18 इंटू में 18 और हाइट जो है 32 है सेंटीमीटर क्यूब। चलिए, अब इसके बाद देखिए क्या होता है, ये 3 से इसको काट सकते हैं 8 टाइम्स में, तो R स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा 18 इंटू में 32 और बाई में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, 8 है ना जी, तो ये 4 टाइम्स में कट जाएगा। तो यहाँ से R स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से रेडियस इक्वल टू में क्या आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गया। अब हमें स्लैंट हाइट निकालना है, तो स्लैंट हाइट भी देख लेते हैं। स्लैंट हाइट ऑफ द कोन का स्लैंट हाइट क्या होगा, L जो कि होगा √h स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर। तो हाइट कितना था, हाइट था आपका 24 का स्क्वायर और रेडियस 36 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 576 और फिर यहाँ पर देखिए 36 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 1296। तो 1296 में 500 हमें क्या करना है 76 को ऐड कर लेना है, तो आपका ये हो जाएगा 1872, है ना जी 1872। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसमें पेयर बना लेते हैं। देखिए 12 इंटू 12 और इंटू में 13 सेंटीमीटर, यानी कि पेयर बन गया तो 12√13 सेंटीमीटर ये स्लैंट हाइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर। ए सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 5.6 सेंटीमीटर इज मेल्ट एंड अ सॉलिड कोन ईच ऑफ रेडियस एंड सॉलिड कोन्स का यानी कि एक से अधिक है, ईच ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर एंड हाइट 3.2 सेंटीमीटर आर मेड, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स फॉर्म। अच्छा, कितने कोन्स फॉर्म होंगे, यानी इस मेटालिक स्फीयर को से इस डायमेंशन के कितने कोन फॉर्म होंगे ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो मेटालिक स्फीयर दिया है उसका हमारे पास रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया है 5.6 सेंटीमीटर। तो रेडियस दिया है ये है आपका 5.6 सेंटीमीटर और इसको मेल्ट करके कह रहा है कि कितने ऐसे कोन्स बन सकते हैं जिसका रेडियस और हाइट हमारे पास दिया हुआ है। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसका रेडियस और हाइट हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है ना जी। चलिए, तो मैं यहाँ पे इसका हाइट ये हो जाएगा और रेडियस ये हो जाएगा। तो इसका हाइट कितना दिया हुआ है
हाइट दिया है यहाँ पर 3.2 सेंटीमीटर और रेडियस कितना दिया है 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखते हैं रेडियस ऑफ मेटालिक स्फीयर इसको कैपिटल आर से जो कि है 5.6 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद रेडियस ऑफ द कोन कितना है जी इसका रेडियस 2.8 सेंटीमीटर, या रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन ऐसे भी लिख सकते हैं। हाइट देख लेते हैं, हाइट ऑफ द कोन दिया हुआ है इसे h से डिनोट कर देते हैं जो कि 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। तो इसको मेल्ट करके ऐसे कितने कोन्स बन सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ कोन्स के लिए क्या करना होगा, तो वॉल्यूम में डिवाइड करना होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में हमें डिवाइड करना होगा वॉल्यूम ऑफ अ कोन के वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, और स्फीयर के लिए स्फीयर के लिए 4/3 पाई आर क्यूब, और ये जो आपका कोन है इसके लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ देखो पाई और 3 कैंसिल, ऊपर 4 आर क्यूब, ये आर क्यूब क्या है, रेडियस कितना है, रेडियस आपका 5.6 था, तो 5.6 इंटू 5.6 इंटू में 5.6 सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे आपका देखिए क्या हो जाएगा आर स्क्वायर यानी कि 2.8 इंटू में 2.8 इंटू में हाइट जो है आपका 3.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये दोनों कैंसिल। अब देखिए इसके बाद 2.8 से इसको काट देंगे 2 टाइम्स में, इसको भी काट सकते हैं 2 टाइम्स में। अच्छा, और इसको हम लोग अगर काटें यहाँ पर तो आपका हो जाएगा 0.8 से काट देगा, ठीक है, और ये 7 टाइम्स में, फिर 4 से 4 यहाँ कैंसिल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 28 आ जाएगा। 28 कोन्स फॉर्म्ड हो जाएंगे, है ना जी। तो यही आपका आंसर रहता है। एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।